गुड इवनिंग एवरीवन। एज यू ऑल नो कि हम आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी दिसंबर जुलाई एंड जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं उनको कवर करा। ये सारे ही करंट अफेयर आपके, चाहे यूपीएससी एग्जाम्स हो या फिर आपके कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, उन सब के लिए ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस सीरीज को आज कंटिन्यू करते हैं ना। हमारे पास आपका सबसे पहला करंट अफेयर है जिसमें हम बात कर रहे हैं सीआईएल की लार्जेस्ट माइंस के। ये लिखा, आपको अगर याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में सीआईएल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। एंड उसमें हमने इनके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, वो सारे पॉइंट्स जो हैं हम कवर कर चुके थे। आज उन्हीं सीआईएल की जो बड़ी दो साइट्स हैं जिनको सेकेंड या फोर्थ साइट की डेजिग्नेशन दी गई है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में है आपका सीआईएल, ठीक है। एंड इन्हीं के साथ एसोसिएटेड है आपका एसईसीएल। बेसिकली एसईसीएल क्या है आपका, जो सदर्न के कोल फील्ड्स को कहीं ना कहीं मैनेज करता है। एंड उसके अंदर हमें दो बड़ी साइट्स देखने को मिलती है, गेवरा एंड कुशमुंडा। ना ये जो कोल माइंस है वो सेकंड, यानी गेवरा जो है वो आपका सेकंड। एंड अगर बात करें कुशमुंडा, तो वो फोर्थ जो है लार्जेस्ट कोल साइट्स की जो लिस्ट होती है उसके अंदर अपने स्पॉट्स जो है अटेन करते हैं। नाउ ये जो स्पॉट्स की लिस्ट है ये किसके द्वारा निकाली जाती है, तो दिस इज योर वर्ल्ड एटलस डॉट कॉम, जिसके द्वारा ये रिस्पेक्टेड लिस्ट जो है हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यस, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर हम बात करते हैं तो जो कोबरा डिस्ट्रिक्ट्स में है ये दोनों कौन कौन सी हैं, एक है आपकी गेवरा, एक है आपकी कुशमुंडा। ठीक है, तो गेवरा एंड कुशमुंडा बेसिकली कोबरा डिस्ट्रिक्ट में लाई करते हैं छत्तीसगढ़ के। ठीक है, ये दोनों ही माइंस जो है लगभग 100 मिलियन टन्स कोल जो है आपका प्रोड्यूस करती है, जो लगभग आपका 10% ऑफ इंडिया का टोटल कोल प्रोडक्शन है। नाउ जब हम बात करते हैं कोल की, तो आपको पता होना चाहिए कोल इज अ टाइप ऑफ रॉक। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि कोल जो है वो विच टाइप ऑफ रॉक आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास रॉक की थ्री टाइप्स होती है। फर्स्ट इज आर बेसिकली, अगर हम बात करते हैं इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, एंड उन्हीं में हम कोल्स के बारे में भी पढ़ते हैं। एक और चीज यहाँ लिखी है, जैसे आप देख सकते हो कि 10% ऑफ इंडिया का कोल जो है मैनेज करते हैं। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि इंडिया में कौन से टाइप का कोल जो है वो ज्यादातर यूज किया जाता है। देखिए, अगर आपसे पूछते हैं बेस्ट टाइप ऑफ कोल कौन सा है, दैट इज योर एंथेसाइट। एंड वहीं अगर पूछ लेते हैं इंडिया में कौन सा है, तो इंडिया में है गोंडवाना कोल। फॉर श्योर जिन लोगों ने बेसिकली ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी होगी, फॉर देन दिस गोंडवाना टर्म इज रियली फेमिलियर। एंड गोंडवाना में को गोंडवाना ही क्या का है, कुछ और नेम भी दे सकते थे, बिकॉज गोंड क्या है आपकी फर्स्ट ट्राइब थी जो यहाँ पे रिसाइड करी थी, जिसकी वजह से उस लैंड मार्क्स को ये यहाँ वहां पे जो भी कोल है उसको गोंडवाना कहा जाता है ना। जो गेवरा है, गेवरा माने जिसने सेकंड स्पॉट जो है होल्ड किया है, वो बेसिकली एक मेगा प्रोजेक्ट में है, किसके साथ, एसईसीएल के साथ। ठीक है, लार्जेस्ट कोल माइन भी हम इसको कंसीडर करते हैं 2023 की। नाउ इसका एनुअल प्रोडक्शन जो था फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 3 में, दैट इज 52.5 मिलियन। एंड अगर हम बात करते हैं 59 मिलियन था 2023 एंड 24, यानी रिसेंटली। वहीं पे मैं खुश मुंडा का देखूं तो दैट इज योर 50 मिलियन, विच मीन्स आप देख सकते हैं 59 प्लस 50 इट इज 109। बट रफ पे हम कह सकते हैं कि 100 मिलियन की ऑन एन एवरेज प्रोडक्शन जो है दोनों माइल्स करती रहती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये जो माइंस है ये एक एडवांस मशीनरी यूज करती हैं, दैट इज सर्फेस माइनर। नाउ व्हाट इज अ सर्फेस माइनर, बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ मशीन
जो लेयर्स हटा देती हैं। जैसे हमें कोल जो है उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, राइट, और हमें बहुत डेप्थ में हो तो उसको निकालना पड़ता है, तो उसी चीज के लिए बहुत इको फ्रेंडली एक डिवाइस, एक मशीनरी है जो लेयर्स ऑफ सॉइल, लेयर्स ऑफ रॉक्स, जितनी भी वेराइटीज वहां पे उसको क्लीन कर देती है। राइट, देख सकते हैं इको फ्रेंडली कोल एक्सट्रैक्शन देखने को मिलता है ना। इससे हम क्या करते हैं, कई बार ये भी देखने को मिलता है कि ओवरबर्डन हो जाता है। जैसे कि कोल यहाँ पे है, इसके ऊपर रॉक्स पड़ी है, सॉइल पड़ी है, गंद पड़ा है, फिर रॉक्स, फिर तो ये क्या बहुत ज्यादा ओवरबर्डन हो गया है। ठीक है, तो ओवरबर्डन के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपकी हेम्स यूज करते हैं ना। व्हाट इज हेम्स बेसिकली? तो हेम्स जो है वो आपकी हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी है, यानी एक बहुत ही बड़ी मशीनरी जिससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो स्टोन्स हैं, सॉइल है, रॉक पीसेस है, उनको वहां से क्लीन कर सकते हैं। नाउ जब हम आगे चलते हैं, जस्ट अ मिनट, तो जो सीआईएल है, एक बार इसका फटाफट से एक रिकैप देख लो आप। सीआईएल महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है जो 1975 में इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, एंड उसी टाइम से इसको लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर कहा जाता है। नाउ इसको हमने कोल माइंस नेशनलिज्म एक्ट के अंतर्गत क्या दी है, एक परमिशन दी है। नाउ व्हाट इज दैट परमिशन? दैट इज ऑफ मोनोपोली, कि आप जो हो मोनोपोली इस्टेब्लिश कर सकते हो जब भी हमें कोल माइनिंग की बात यहाँ पे आएगी। मतलब ज्यादातर क्यों ये प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, अपने पास वो रख पा रहे हैं, बिकॉज इनके पास मोनोपोली है कि ये जो है ज्यादातर मटेरियल अपने पास रख सकते हैं, या फिर उसका बेचना, खरीदना, या फिर जो मशीनरीज है वो ज्यादा प्रॉफिट अपना जो है रख सकते हैं ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोलंबो प्रोसेस। अगर हम बात करते हैं तो इंडिया जो है वो बेसिकली इसका पार्ट 2023 में बनी है। ठीक है, नाउ इंडिया जो है वो चेयरपर्सन बना है। ठीक है, ओ सॉरी, इट्स नॉट 2023। अब यहाँ पे एक बार करेक्शन देख लो। इंडिया जो है इसका चेयरपर्सन बना है कोलंबो, और ये कब से आई है आपकी वर्क में? दैट इज 2003 से। अब बेसिकली कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये कोलंबो का जो भी प्रोसेस है किसके रिगार्डिंग है, तो ये है आपका माइग्रेशन वर्क प्रोसेस। लाइक आप देखते हो कि बहुत सारे लोग, इवन तो बहुत सारे इंडियंस ही फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, एंड दे क्लेम दैट वहां का जो भी एम्प्लॉयमेंट है एंड वट एवर रेवेन्यू, वट एवर मनी दे आर गोइंग टू गेट, दैट इज मोर। ठीक है, सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट गेटिंग माइग्रेटेड फॉर वर्क। सो जस्ट टू मैनेज दिस प्रोसेस एंड जस्ट टू इनहांस दिस प्रोसेस विद सम, हम क्या कहते हैं, स्पेशलिटी या फिर परफेक्शन के साथ, तो ये डिस्कशन की जाती है जिसको कोलंबो प्रोसेस हम लोग बोलते हैं। चलिए अब इसमें आगे देख लेते हैं ना। जो कोलंबो प्रोसेस है आप देख सकते हो, वो एक रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस है जो इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कंसल्टेशन का रिगार्डिंग ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर। वही बात कह दी गई है कि देखिए, मुझे जो है किसी बाहर कंट्री जाके काम करना है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग होगी, ठीक है, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाएंगे, बिकॉज आप देखते हैं ना कि मेरा वर्क वीजा खत्म होने वाला है। दैट काइंड ऑफ सिचुएशंस आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड हियर ओनली। एंड ये किसके लिए है? स्पेसिफिकली जो एशिया में इधर उधर माइग्रेशन देखने को मिल जाती है। नाउ बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिस इसकी किस पे है? ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, वही मैंने बात करी है, माइग्रेशन just for employment or work. Now, whenever I talk about the membership, so इनके पास 12 मेंबर्स हैं जो एशिया की ही कंट्रीज हैं, जिसमें से एक अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, कंबोडिया, इंडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, द फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड एंड वियतनाम। सो दीज आर द 12 मेंबर्स, ठीक है, जो हमें देखने को मिलता है। एक चीज यहाँ पे देख लीजिए कि इंडिया जो है वो शुरू से ही मेंबर रहा है। वो जो एक पॉइंट पीछे था 2023 वाले, उसको हटा के आप यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ जब हम बात करते हैं तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? तो द मेजर ऑब्जेक्टिव इज शेयर एक्सपीरियंस। नाउ व्हाट इज शेयर एक्सपीरियंस? फॉर एन एग्जांपल इंडिया है,
ठीक है। इंडिया से कोई इंसान कहाँ पे भेजना चाहते हैं, चलिए मान लेते हैं कि इंडोनेशिया चले गए, ठीक है। तो इन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया, ठीक है। कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है एक्सपीरियंस, है ना। अब वही सारी चीजें ये बाकी मेंबर्स के साथ शेयर करें, ताकि जब वो फ्यूचर में माइग्रेट करे तो वहां पे हमें देखने को मिले कि एक बेटर एक्सपीरियंस जो है देखने को मिला है, रेदर देन सेम इश्यूज प्रॉब्लम्स जो हैं उठ के आए। नाउ वही यहाँ पे जो भी माइग्रेंट्स के द्वारा इश्यूज फेस्ड होते हैं वो भी बात की जाती है, ठीक है। कि वो कौन सी कंट्री से आए हैं, ठीक है। या फिर किस कंट्री की वेलबींग अच्छी है, फिर अगर मान लेते हैं कि कोई कंट्री को पता है कि उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं तो वो भी बता सकते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट बेनिफिट्स इज क्वाइट ऑब्वियस। जब बाहर से आके कोई काम करेगा तो वहां पे वर्कर्स ज्यादा होंगे, सैलरी मिलेगी, वो टैक्स पे करेंगे, तो यस डेवलपमेंट होगी। रिव्यू एंड मॉनिटर, ये तो बेसिक्स है कि भाई कोई भी काम करने जा रहा है तो ये देखना कि अच्छा उस कंट्री में माइग्रेंट्स को अच्छा काम मिल रहा है, प्रॉफिटेबल है, ठीक है, वो रहे अच्छी तरह रहे हैं, तो ये और गुड टू गो, हम जो है वहां पे जाके माइग्रेट होके काम कर सकते हैं, वो सारी चीजें। अब ये जो प्रोसेस है, पहली बात तो एक नॉन बाइटिंग प्रोसेस है एंड ये सिर्फ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, लाइक कि आप कैसे जो माइग्रेटेड वर्क प्लेस है उसको बहुत अच्छा बना सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये परमानेंट मिशन ऑफ मेंबर स्टेट एट द यूएन इन जेनेवा के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ कुछ चीजें और देख लेते हैं हम। जब हम बात करते हैं तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, तो मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशंस हैं जिनके द्वारा ये गवर्न किया जाता है। बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन है जो इन सारी चीजों को देखता है एंड कोलंबो प्रोसेस को सपोर्ट भी करता है, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। तो बेसिकली इनके पास थीमेटिक एरियाज है, थीमेटिक यानी बेसिकली मेजर एरियाज आप कह सकते हो। सबसे पहले स्किल एंड क्वालिफिकेशन जो श्रीलंका ओन करता है, देन एथिकल रिक्रूटमेंट जो बांग्लादेश ओन करता है, ओरिएंटेशन एंड एम्पावरमेंट जो फिलीपींस देखता है, रेमिटेंसेस यानी फंड्स के रिगार्डिंग जो है वो पाकिस्तान देखता है, लेबर मार्केट एनालिसिस कौन है, थाईलैंड देखता है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज जितने भी आपकी स्टैटिक एग्जाम्स है, आई एम रिपीटिंग अगेन, लाइक एफ कैट हो गया, एसएससी सेंट्रल एग्जाम्स हो गया, फॉर देम दीज टाइप ऑफ डेटाज आर रियली इंपॉर्टेंट। एंड फॉर स्टेटमेंट डेटाज तो हम जितने भी पीछे स्टेटमेंट पढ़ते हैं वो सारी ही उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव सबिक्स। बेसिकली व्हाट इज सबिक्स, सबिक्स जो है वो जो आपका ट्राई नाइट्रो यूलिन जो है टीएनटी, उससे लगभग 2.01 टाइम्स क्या है, ज्यादा एक्सप्लोसिव है, ठीक है। नाउ जब हम बात करते हैं तो इसको नाम क्या दिया गया, सेबेक्स 2 नाम जो है दिया गया है, ठीक है। लेथिन का मतलब बेसिकली होता है मोर डिस्ट्रक्टिव, की बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। एज यू कैन सी यहाँ पे आपको एक्सरसाइज का भाव, एक्सरसाइज की भी एक इमेज पोर्ट्रे जो है इधर आपको दिखाई दे रही होगी। चलिए नाउ जब हम सिविक्स की बात करते हैं तो सिविक्स कहा गया है इट इज मोर पावरफुल नॉन एक्सप्लोसिव इन द वर्ल्ड। यस, देखिए ये क्या है, बेसिकली इसमें हमें देखने को मिलता है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव नहीं है, ठीक है। आगे जब हम चलते हैं तो बेसिकली क्या है, एक हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव देखने को मिलता है। इसके अंदर हमें लिथेनिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, एक एरियल बॉम्ब है, आर्टिलर शेल्स हैं, ठीक है, एंड अदर म्यूनिटीज। नाउ ये क्या है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, किससे कंपेयर करते हैं तो टीएनटी से। नाउ जो टीएनटी है वो क्या है, एक तरीके से बहुत हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल है जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन आपका क्रिएट कर सकता है। नाउ जब हम बात करते हैं तो अगर हम बात करते करेंटली तो सबसे ज्यादा क्या यूज होता है, ब्रह्मोस में हम लोग टीएनटी के इक्विवेलेंट ही यूज करते हैं, बट अब सिबिक्स है तो प्रोबेबली सून वी आर गोइंग टू स्विच टू सिबिक्स एज वेल। नाउ जो सिबिक्स है वो
किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है? ईईएल के द्वारा किया गया, दैट इज इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड, जो नागपुर में है, एंड इसकी जो सब्सिडरी है वो सोलर इंडस्ट्रीज ने ले रखी है अंडर योर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ये ना स्टैटिक डाटा है, इसमें देर इज नथिंग लाइक अ स्टोरी दैट वी हैव टू रिमेंबर, दे आर जस्ट फिक्स्ड पॉइंट दैट वी हैव टू कीप इन माइंड वेन एवर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर एग्जाम्स। चलिए, जब हम बात करते हैं, ऑलरेडी ही एवेल्यूटेड एंड टेस्ट कर ली गई है बाय हूम, बाय इंडियन नेवी एंड अंडर डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजीज भी हैं, जैसे कि इंडियन नेवी ने आपका सिटबेक्स 1 को भी कहीं ना कहीं अप्रूवल दी है। उसके अलावा थर्मो बेरिक एक्सप्लोसिव भी हमें देखने को मिला है, ठीक है, जिसमें हीट ज्यादा जनरेट होती है, ब्लास्ट ड्यूरेशन का हमें थोड़ा टाइम मिल जाता है। नाउ जब हम बात करते हैं तो ये किसके लिए यूज होता है? बंकर्स को खत्म करने के लिए, टनल्स को खत्म करने के लिए, और जो फोर्टिफाइड पोजीशंस हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करने के लिए। जो सेमिक्स 4 है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इंसेंटिव म्यूटेशन है, ठीक है, जो बेसिकली सर्टिफिकेट गेन करती है इन द सेफ्टी ऑफ स्टोरेज, स्पोर्ट्स एंड ऑपरेशन एज वेल। नाउ So next we have Maitri. Basically Maitri is a exercise जो इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में यूज किस में, ठीक है, इट इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। नाउ जब हम मैत्री के बारे में बात करते हैं तो मैत्री आपका 13th एडिशन थी, इट्स ऑलरेडी रिटन बाय द वे, ठीक है। एंड कब कंडक्ट कराई गई है? तो ये 1 to 15 जुलाई 2024 में कंडक्ट कराई गई है, ठीक है। कहाँ पे? थाईलैंड में ही कंडक्ट कराई गई है। और लास्ट टाइम किधर थी? लास्ट टाइम मेघालय में कंडक्ट कराई गई है। मेघालय का जब भी नाम आता है, देखिए याद रखिएगा कि मेघालय में एक बेसिकली ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। कई लोग उसको चिरापुंजी बोलते हैं, बट रिसेंटली हम मानसिम राव को करेक्ट आंसर जो है आपका कंसीडर करते हैं। चलिए, कब? सितंबर 2019 में। इट मीन्स ये जो है पहले 2019 में हुई थी एंड उसके बाद 2024 में कंडक्ट कराई गई है ना। इंडियन आर्मी जो है बेसिकली उन्होंने यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, एंड किसने? बटालियन ऑफ लद्दाख स्काउट्स ने यहाँ पे हिस्सा लिया है, ठीक है। एंड इन्होंने अपने आर्म्स हो गए, अपने स्ट्रैटेजी सर्विसेज के बारे में बताया है। एम क्या रहता है कि दोनों ही कंट्रीज की जो आर्मी है वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना सीख जाए, दैट व्हेन एवर इट्स नीडेड फॉर बोथ द कंट्रीज, तो वो आके एक दूसरे की हेल्प भी कर पाए ना। जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो क्या है? जॉइंट काउंटर इंसर्जरी टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं, कि कैसे टेररिस्ट जब जंगल्स में आ जाते हैं तो हम उनको कैसे काउंटर कर सकते हैं, ठीक है। एंड अर्बन एनवायरनमेंट एज वेल, ये भी आप याद रखेंगे, नॉट ओनली इन जंगल्स बट इन अर्बन एनवायरनमेंट एज वेल। नाउ जब हम बात करते हैं बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है वो फोकस करती है फिजिकल फिटनेस पे, जॉइंट प्लानिंग पे एंड जॉइंट टैक्टिकल ड्रिल्स पे। वही बात की गई कि देखिए वेन एवर इट्स नीडेड, तो कैसे एक कंट्री दूसरी कंट्री से जाकर क्या कर सकती है, मिल सकती है, एंड कैसे वो एक दूसरे के साथ जो है रह के किसी भी चीज को काउंटर कर सकते हैं। जो टेक्टिक ड्रिल है बेसिकली वो प्रैक्टिस की जाती है ताकि जॉइंट ऑपरेशंस में हम कैसे साथ काम रहेंगे। दिस वाज बेसिकली एस्टैब्लिश्ड बाय होम इंटेलिजेंस एंड सर्विलेंस सेंटर। और भी चीज है, ड्रोन्स के बारे में भी बताया जाता है, ठीक है। ड्रोन सिस्टम के बारे में, लैंडिंग साइट्स क्या होती है, स्मॉल टीम इंसर्शन एक्सर्शन, ठीक है, एक्सट्रैक्शन, ये सारी चीजें जो है हमें बताई जाती हैं इसमें। नॉट ओनली टू अस बिकॉज हम पढ़ रहे हैं, बट टू आर रिस्पेक्टेड आर्मी एज वेल। नाउ जब हम बात करते हैं एक्सरसाइज जो है वो 2 साइड्स होती है। दोनों ही साइड के बेस्ट टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर जो है यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं, विच मीन्स इंडिया इज समवेयर हेल्पिंग थाईलैंड टू इम्प्रूव देम, एंड समवेयर थाईलैंड इज हेल्पिंग अस, ताकि हम लोग खुद को क्या कर पाए, आपका इम्प्रूव कर पाए। चलिए, जो बेसिकली एक्सरसाइज है वो क्या करती है, इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाती है दोनों ही कंट्रीज के सोल्जर्स के लिए। चलिए,
नेक्स्ट है अब हमारे पास अबाउट जोरावर लाइट टैंक। आप लोगों ने सुना होगा कि जोरावर जो लाइट टैंक है, नाउ इट्स रेडी, इट्स ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग एज वेल। ठीक है। नाउ जोरावर जो है तैयार हो चुका है, एक्सटेंसिव ट्रायल्स हो चुके हैं, ऑफिशियल प्रोटोकॉल्स भी हम उसके क्लियर कर चुके हैं, एंड नाउ वी आर रेडी टू यूज इट। चलिए, जब हम बात करते हैं तो बेसिकली इट इज अ डिजाइन, यानी बहुत ही लाइट वेटेड टैंक कहीं ना कहीं देखा गया है। डीआरडीओ ने इसको डिजाइन किया है। ठीक है। किसके नाम पे रखा गया है ये? जोरावर सिंह कहलूरिया, जिन्होंने जम्मू, बेसिकली जो जम्मू के राजगुलाब सिंह इन 19th ऑफ सेंचुरी ही वाज देयर, ही सर्व देयर, उनके नाम पे रखा गया। अगर हम बात करते हैं, इट इज एक्सपेक्टेड कि वो इंडियन आर्मी में 2027 तक आ जाएगा। सो लेट्स होप फॉर द गुड। चलिए, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो ये जो है मैक्सिमम वेट 25 टन उठा सकता है। ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं तो ये लाइट टैंक विच इंश्योर इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय एयर, कि ये थ्रू एयर भी ट्रांसपोर्ट कर पाए। नाउ ये जो टैंक है ये फायर है कर सकता है बहुत हाई एंगल्स एंड एलिवेशंस पे। नेक्स्ट, इसमें बहुत ज्यादा एडवांस टेरेन जो है वो डाले गए हैं। ठीक है। इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन इंटीग्रेशन, हाई डिग्री सिचुएशनल अवेयरनेस एंड एम्बिशियस ऑपरेशन कैपेबिलिटी, सारी चीजों को ध्यान रखते हुए इसको बनाया गया है। अगेन बात करते हैं तो बहुत यूनिक है। क्यों? क्योंकि इसमें फंडामेंटल पैरामीटर्स भी हैं टैंक के, एंड उसके अलावा फायर, पावर, मोबिलिटी, प्रोटेक्शन, इन सबको ही मिला के इसको अच्छी तरह बनाया गया है। एंड बनाने के बाद ऐसा कुछ नहीं कि हम कहें कि यार इसमें कमी है, कुछ ये फायर नहीं कर सकता। नहीं, इसमें सारी चीजें डाली गई हैं, सब है बिल्कुल सही। एंड उसके साथ साथ लाइट वेटेड है, तो समवेयर डीआरडीओ मैनेज टू हैव ऑल द, जिसको हम कहते हैं ना, रिक्वायरमेंट्स एट वन प्लेस बट इन लाइट वेट। ठीक है। तो वो चीज जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड इसी के साथ जो है हमारा आज का लेक्चर यहीं पे खत्म हो जाता है। होप आपको ये पांचों इवेंट्स जो है अच्छी तरह समझ आए होंगे। ठीक है। एंड इफ यू वांट कि आपको इन सारी ही बेसिकली लेक्चर्स की पीपीटी मिले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से हमारा टेलीग्राम चैनल को लिंक कर सकते हैं, वहां पे सारी पीपीटीज आपको मिल जाएंगी। फॉर मोर सच गाइडेंस आप वहीं पे अपनी क्वेरी पुट कर सकते हैं, देन यू विल गेट योर आंसर फॉर रिक्वायर्ड क्वेश्चन। राइट, सो विद दिस ओनली, थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।